Hello bachcho, let's read the question. The question says, at which phase of meiosis there are two cells, each with separated sister chromatids that have been moved to the opposite spindle poles. A. Anaphase 2, B. Anaphase 1, C. Metaphase 2, D. Telophase 1. क्वेश्चन मन से पूछा गया meiosis के किस फेज में दो सेल्स होते हैं एंड उन दोनों सेल्स में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट meiosis होगा। The key concept is meiosis. meiosis को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है बिकॉज जो डॉटर सेल्स होते हैं उनकी प्लॉइडी पेरेंट सेल से हाफ होती है, यानी कि दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब जो meiosis है ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, विच इज meiosis 1 एंड meiosis 2। meiosis 1 के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? इट हैज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सिमिलरली meiosis 2 में इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 1 की अगर बात करें सबसे पहले ऑफ meiosis 1 अबाउट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के फर्दर 5 सबस्टेजेस होते हैं विच आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और प्रोफेज 1 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है इस फेज में। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन होती है, एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है एंड साथ ही साथ क्या होता है? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोफेज 1 के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है इट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? जो बाइवेलेंट्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। बाइवेलेंट्स कहां पर होते हैं? अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट और माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं टू द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। एनाफेज 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वाइल जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इट इज द सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes while sister chromatids remain attached। एनाफेज 1 के बाद आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 और टीलोफेज 1 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं। रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टीलोफेज 1 के बाद होती है साइटोकाइनेसिस एंड देन एक डियाड ऑफ सेल्स ऑब्टेन होता है। अब इसके बाद बात आती है meiosis 2 की। meiosis 2 का जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो meiosis 2 है इट इज ये सिमिलर होता है टू द माइटोसिस सेल डिवीजन एंड प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं एंड जो क्रोमोसोम्स थे वो मोर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears। देन मेटाफेज 2 में क्या होता है? मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन
अलाइन ऑन द इक्वेटर। देन इसके बाद आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। एंड sister chromatids move to opposite poles। एंड देन जो लास्ट स्टेज होता है meiosis 2 का, दैट इज टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं एंड देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन से के तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। और बी रॉन्ग है, बिकॉज एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, बिकॉज मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर ऑप्शन ए है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।